नमस्ते, मैं मधु। और आज के इस वीडियो में मैं ये शेयर करना चाहता हूँ कि जो ट्विन फ्लेम हैं वो हारमोनियस यूनियन में नहीं आ पा रहे। तो क्या इन दोनों के बीच में जो एनर्जी ब्लॉक है वो एक पास्ट लाइफ की ब्लॉक की वजह से स्टक है। तो इस सब्जेक्ट के ऊपर काफ़ी सारे क्वेश्चंस है। सो आई वांट टू क्लैरिफाई कि स्पिरिचुअल ट्रूथ के हिसाब से पास्ट लाइफ का कर्मा कितना बड़ा रोल प्ले करता है ट्विन फ्लेम के हारमोनियस यूनियन में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कि जो ट्विन फ्लेम एक दूसरे के लिए बने हैं, सिमिलर वाइब्रेशन है, तो जो भी चॉइसेस उन्होंने पास्ट में किया है डज नॉट मैटर। चाहे आपने कोई भी सेपरेशन का चॉइस किए हो या कोई भी इस तरह का कर्मा किए हो, जाने में अनजाने में, कोई भी जानबूझ के किसी का बुरा नहीं करता, राइट। अनजाने में करता है या तो फिर वो ट्रॉमा में है, वो खुद हर्ट में है एंड देन वो हर्ट को प्रोपैचुएट करते हैं, राइट। सो दैट इज़ हाउ सिंपल द ह्यूमन एनर्जी वर्क्स। ओके, जो भी आपके पास है आप वही दोगे। तो अगर इन केस आपने आप हर्ट हुए हो पास्ट लाइफ में एंड यू माइट हैव हर्ट अनदर पर्सन, ओके, या तो फिर आप बिट्रेड हुए हो एंड देन यू बिट्रेड अनदर पर्सन, दैट्स ए नॉर्मल थिंग दैट पीपल कीप ऑन प्रोपैचुएटिंग कि मतलब मैं हर्ट हूँ इसलिए मैं हर्ट करूँगा, मैं बिट्रेड हूँ मैं बिट्रे करूँगा, ओके, मैं गुस्से में हूँ। सो फिर मैं भी चाहता हूँ कि मेरे चारों तरफ लोग, अगर स्पेसिफिकली आपने देखा होगा कि जिस दिन आपको सबसे ज़्यादा गुस्सा आया रहता है तो अगर आपके चारों तरफ लोग हंस रहे हैं, खुश है, तो आपको बहुत ज़्यादा इरिटेशन और फ्रस्ट्रेशन फील होता है। या तो फिर अगर आपको बहुत कुछ बुरा लग रहा रहता है एंड देन यू ट्राई टू कंट्रोल कि बाकी लोग कुछ करें ताकि आपको अच्छा फील हो। सो दिस इज व्हाट हैपेंस ऑन ए एनर्जी लेवल एंड दिस इज व्हाट वी कॉल एज ए कर्मा। कि जैसे आप जाने में अनजाने में अगर आप इस तरह का कोई भी चीज़ करते हो जो आपकी नेगेटिविटी को प्रोपैचुएट करता है, सो दैट क्रिएट्स ए कर्मा। कर्मा इज बेसिकली एक पैटर्न आपके अंदर बैठता है और आप उसको करते जाते हो जब तक आप आपका लेसन लर्न नहीं कर लेते हो। तो फिर अगर ये ही करना है तो फिर इसके लिए आपको पास्ट लाइफ में जाने की या पास्ट लाइफ जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। बेसिकली अगर आप देखोगे तो यूनिवर्सल प्रोसेस के हिसाब से, आज पर द स्पिरिट, आज पर द गॉड और द यूनिवर्स, जैसे ही कोई भी इंसान ट्रांजिशन करता है या उनकी डेथ होती है, सो बेसिकली यू फॉरगेट एवरीथिंग, नेचुरली, आज ए नेचुरल फेनोमेनल, आपका पास्ट लाइफ आप भूल जाते हो। देर इज ए पर्पस कि आपको गॉड ऐसा क्यों कराते हैं। बेसिकली गॉड नहीं चाहते हैं कि आप पास्ट का बर्डन लेके आगे बढ़ो। तो जब गॉड ही नहीं चाहते हैं कि आप कोई बर्डन लेके आगे बढ़ो, या गॉड आपको कोई पनिशमेंट नहीं देना चाहते हैं, लेकिन जस्ट बिकॉज कुछ रिलीजन ने, बहुत सारे रिलीजन है, इट्स नॉट ओनली कुछ, यही प्रोपाचुएट किए हैं क्योंकि वो गॉड का जो कम्युनिकेशन रहा या गॉड का जो मैसेज रहा, उस चीज़ को उन्होंने इस तरह से समझा, वो उनका कॉन्शियसनेस था। ओके, लेकिन अगर यू वांट टू नो द ट्रूथ कि भाई सच क्या है, सो देन यू नीड टू गो विद इन यू एंड चेक कि अगर जब गॉड ही नेचुरली आपके माइंड से पास्ट लाइफ मेमोरी इरेज कर रहे हैं, गॉड नहीं चाहते हैं कि आप कोई पनिशमेंट या कोई सफरिंग में रहो, बिकॉज गॉड लव्स यू अनकंडीशनली। गॉड आपको बहुत ज़्यादा केयर करते हैं, इसलिए गॉड ने, दुनिया में कोई आपके साथ रहे नहीं रहे उसका कोई गारंटी नहीं है, इसीलिए गॉड ने आपके लिए आपका ट्विन फ्लेम डिज़ाइन किए हैं ताकि वो इटर्नली आपके साथ रह सके। तो फिर जब गॉड ने आपके लिए एक इटर्नल पार्टनर चुना है जो आपके साथ में हर एक सुख में दुख में आपके साथ कदम से कदम बढ़ाते हुए आगे असेंशन पाथ पे चले, तो फिर इस सिचुएशन में हम एक ट्रैप में चले जाते हैं कि पास्ट लाइफ का कर्मा है, या तो फिर ऐसा कुछ तरह का भी पास्ट लाइफ का प्रॉब्लम है जिसको हम बिलीव करते हैं और हम उस सफरिंग में रहते हैं। जबकि अगर आप रियली चाहते हैं कि यू वांट टू हैव ए ट्विन फ्लेम यूनियन, ट्विन फ्लेम हारमोनियस यूनियन, तो फिर आपको रिग्रेशन नहीं करना है, जस्ट आपको पीछे नहीं जाना है, आपको आगे जाना है। यू नीड असेंशन, आपको जो वाइब्रेशन में हो, यू नीड टू गो इनटू ए हायर वाइब्रेशन, हायर एनर्जी, एंड द हाईएस्ट एनर्जी इज अनकंडीशनल लव। कि कितना अनकंडीशनल लव आप आपके हार्ट में होल्ड कर सकते हो, हाउ मच कैन यू लव, दैट इज़ व्हाट इज़ नेसेसरी फॉर योर ट्विन फ्लेम हारमोनियस यूनियन। तो फिर अगर आप आपके कोई भी कर्मा अगर हुआ भी है, कोई भी हर्ट आपके अंदर अभी भी है, कोई भी चीज़ है जिसकी वजह से आप नाराज़ हो, कोई भी चीज़ है जिसकी वजह से आप गुस्से में हो, तो फिर यही टाइम है जब आपके ट्विन फ्लेम आपके लाइफ में आ चुके हैं, यही बेस्ट टाइम है कि आप इस चीज़ों को अपने अंदर हील करिए,
ताकि आपका हार्ट जो डिज़ाइन है नेचुरली बहुत सारा प्यार करने के लिए, वो हार्ट सिर्फ लव कर सके। क्योंकि वो हार्ट, ब्रोकन हार्ट अपने अंदर सप्रेस रहना नॉट हेल्दी फॉर यू, नॉट हेल्दी फॉर एनी वन अराउंड यू। आई बिलीव कि आप में से कोई ऐसा नहीं चाहता कि आप आपके अंदर हर्ट रख के दूसरे को हर्ट करना, राइट। आई बिलीव आपके और आप अपने कोर में बिलीव करते हो कि आप लव करना चाहते हो एंड यू वांट टू लव others also. So then learn how to love everyone by healing with me. Join me anytime you want to, but don't depend on the time. Make a choice. It's high time कि आप आपके harmonious union को deny करो और make a choice and start healing. Thank you.